मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में क्लास 10th में प्रोज सेक्शन में लेसन 1 द एन्चेंटेड पोल, जिसके लेखक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, उसके पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर्स छांटना हम सीखेंगे। तो सभी बच्चे लेसन 1 द एन्चेंटेड पोल की एक्सरसाइज निकालेंगे पैसेज। और पहला पैसेज इसमें जो दिया गया है, इट डिड नॉट से लेकर द ग्रेटेस्ट वेसल तक, ये पैसेज आप लोग निकालें। तो देखिएगा पहला पैसेज, इट डिड नॉट से लेकर द ग्रेटेस्ट वेसल तक निकालिएगा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड, यह समझने में, दैट की दीज कुड भी, ये हो सकते हैं, नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए अच्छा, यच के सिवाय किसी और के शब्द नहीं। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हुआ था, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभव मार्ग देखने में, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित कराने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, बिना शरीर वाली आवाज़ से, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस, आवाज़ ने, पुट क्वेश्चंस, प्रश्नों को रखा, रैपिडली, तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य की खतरे में रक्षा क्या करता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यच को, करेज, यानी साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन, यह केवल संगत होती है, विद द ग्रेट इन विजडम, महापुरुषों की, दैट ही गेट्स विजडम, जिससे वह बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। द यच आस्क्ड, यच ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी अधिक तेज क्या है? तो उत्तर मिला, माइंड, यानी मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक व्यथित हृदय या एक दुखी हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, एक यात्री का मित्र क्या बनता है? तो उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, लर्निंग, यानी ज्ञान, या कह सकते हैं विद्या। हु इज द फ्रेंड, वह कौन सा मित्र है? हु स्टेज एट होम, जो घर पर ठहरता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द वाइफ, अर्थात पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, एक मनुष्य की मृत्यु में साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म। दैट अलोन, यह अकेला, एक्कम्पनीज माने साथ देता है, द सोल माने आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसकी एकमात्र यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा जहाज क्या है? द अर्थ, यानी पृथ्वी। विच कॉन्टेन्स ऑल, जो सभी को समाहित किए है, विद इन इटसेल्फ, स्वयं में, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा जहाज है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। आपका जो पैसेज था वेसल तक का था, ठीक, ग्रेटेस्ट वेसल तक। अब इस पैसेज के आंसर हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, पाठ का नाम लिखिए जिससे यह पैसेज लिया गया है। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, और इस पाठ के लेखक कौन है? तो देखिएगा, पाठ का नाम लिखना है और राइटर का नाम लिखना है। तो सभी लोग अपने प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न में जहां पर विच लिखा हुआ है, विच के आगे से हम लिखना शुरू करेंगे, यानी लिखेंगे हम, द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, इतना हम लिख लेंगे, द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। टेकन के बाद फुल स्टॉप लगा होगा, हमें टेकन तक लिखना है, फिर लिखेंगे हम 3 शब्द फ्रॉम द लेसन।
और लेसन का नाम लिखेंगे द इंचेंटेड पोल। इतना हमें लिखना होगा फ्रॉम द लेसन, और लेसन का नाम द इंचेंटेड पोल। तो ये जो आंसर हुआ आपका, द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंचेंटेड पोल, फुल स्टॉप लगा लेंगे। फिर प्रश्न में आ जाओ, लिखा है हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस पाठ के लेखक कौन है। तो इसमें इतना करना है कि हु को हटाना है हमें प्रश्न से, और हु की जगह पर लिखना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे पूरा फिर से प्रश्न लिखेंगे, इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। अगला, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, मनुष्य की खतरे में रक्षा क्या करता है। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया था, क्या खतरे से रक्षा करता है मनुष्य की, करेज यानी साहस। तो आंसर बहुत सरल है इसका। प्रश्न में जहां पर व्हाट लिखा है, व्हाट को हम हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, करेज से, यानी व्हाट की जगह पर हम करेज लिखेंगे, बाकी पूरा आगे लिख देंगे हम करेज रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, अर्थात मनुष्य की खतरे में रक्षा साहस करता है। अगला जो दिया गया है आपका वो है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से अधिक तेज क्या है, हवा से अधिक तेज क्या है। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया था, माइंड यानी मन। तो क्या करेंगे, व्हाट की जगह पर हमें लिखना होगा माइंड, माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी हवा से अधिक तेज मन होता है। व्हाट की जगह पर माइंड लिखना है, बाकी पूरा प्रश्न लिखना है, माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। तो ए सारो स्ट्रकन हार्ट, एक व्यथित हृदय। इसमें व्हाट की जगह पर क्या लिखना है, ए सारो स्ट्रकन हार्ट। आगे प्रश्न लिखेंगे, इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक मुरझाया हुआ हृदय या एक दुखी हृदय एक सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ होता है। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग, पैसेज से ऐसे शब्दों को छाटिए जिनका अर्थ नीचे दिए गए शब्दों के समान। जैसे कि सेव नीचे दिया गया है ए नंबर में, सेव माने होता है रक्षा करना, तो पैसेज में रेस्क्यू लिखा है, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर लिखा है। तो सेव माने रक्षा करना और रेस्क्यू माने भी रक्षा करना होता है। तो सेव के आगे हम लिखेंगे रेस्क्यू, अर्थात जो सेव है वो रेस्क्यू, यानी सेव माने रक्षा करना, रेस्क्यू माने रक्षा करना। तो सेव के समक्ष हम लिखेंगे रेस्क्यू। और दूसरा है नॉलेज, नॉलेज माने ज्ञान होता है, तो पैसेज में लर्निंग लिखा है, लर्निंग माने भी विद्या या ज्ञान होता है, तो नॉलेज का हो जाएगा लर्निंग, सेव का रेस्क्यू, नॉलेज का लर्निंग। दूसरा पैसेज आपका है व्हाट इज द लॉस से लेकर आंसर देम ऑल तक, व्हाट इज द लॉस से लेकर आंसर देम ऑल तक। देखिए हम पढ़ेंगे यहां से व्हाट इज दैट बाय गिविंग अ विच, यहां से उसी के ठीक एक लाइन ऊपर से, क्योंकि पैसेज में इसका आंसर आपको इससे देना पड़ेगा। व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अ विच जिसके त्याग देने से मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके त्याग देने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो उत्तर मिला प्राइड, यानी कि घमंड। फॉर क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है, विच ईट्स जॉय, जो आनंद देती है, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं देती। उत्तर मिला एंगर, एंगर मीन्स क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो हमें और अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं होगी। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच जिसके त्याग देने से ए मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनी हो जाता है। उत्तर मिला डिजायर, यानी इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग रेडी, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वास्तव में एक व्यक्ति को ब्राह्मण क्या बनाता है, इज इट बर्थ, क्या उसका जन्म बनाता है, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण बनाता है, और लर्निंग या ज्ञान बनाता है। आंसर डिसिवली, कारण देते हुए उत्तर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और विद्या, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट एलोन डच, अकेला अच्छा आचरण ही उसे ब्राह्मण बना देता है।
हाउ मैनी लर्न ए पर्सन में भी, एक व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए। इवन दो, चाहे ही में बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, निम्न वर्ग का होता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे, प्रतिदिन, मैन सी, मनुष्य देखते हैं, क्रीचर्स, प्राणियों को, डिपार्ट, जाते हुए, टू यमाज किंगडम, यम के राज्य में, एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, वे व्यक्ति जो यहाँ होते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वे सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10, इस प्रकार से द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर ने आंसर्ड देम ऑल, उन सभी का उत्तर दिया। यहां तक का आपका पैसेज था। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच, जिसके त्याग देने से, ए मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, एक मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। वह क्या है जिसके त्याग देने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो इसका आंसर प्राइड, घमंड। तो इसमें क्या करना है, हमें व्हाट की जगह पर प्राइड लिखना है, बाकी पूरा आंसर क्वेश्चन लिख देना है। तो प्राइड इज दैट बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, यानी घमंड वह है जिसके त्याग देने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। करना हमें सिर्फ इतना है कि व्हाट को हटाना है, उसकी जगह पर हमें प्राइड लिखना है। व्हाट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है, विच ईट्स जॉय, जो हमें आनंद देती है, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं देती। तो ऐसी कौन सी हानि है जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है, दुख प्राप्त नहीं होता, वो है एंगर, यानी क्रोध। तो इसमें क्या करना है, व्हाट की जगह पर हमें एंगर लिखना है। एंगर इज द लॉस, क्रोध वह हानि है, विच ईट्स जॉय, जो हमें आनंद देती है, एंड नॉट सारो, दुख नहीं देती। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच, जिसके त्याग देने से, ए मैन बिकम्स रिच, एक मनुष्य धनी बन जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके त्याग देने से एक मनुष्य धनी बन जाता है, डिजायर, यानी लालच। यहाँ व्हाट की जगह पर हमें लिखना है डिजायर, DESIRE, और बाकी पूरा उतार देना है फिर से। डिजायर इज दैट बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को वास्तव में ब्राह्मण क्या बनाती है, अच्छा आचरण। अच्छा आचरण ही एक व्यक्ति को वास्तव में ब्राह्मण बनाता है। तो इसमें क्या करना है, व्हाट की जगह पर क्या लिखना है, गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट। तो गुड कंडक्ट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। व्हाट की जगह पर गुड कंडक्ट लिखेंगे, बाकी अपना लिख लेंगे। मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। पैसेज से शब्दों को छांटना है जिसका अर्थ नीचे दिए गए अर्थों के समान हो। मिजरी, मिजरी माने सभी लोग जानते हैं दुख होता है, ठीक। तो इसका सारो होगा। मिजरी का क्या होगा, पैसेज से सारो, SORROW, सारो माने भी दुख होता है। बिहेवियर है दूसरा, बिहेवियर माने क्या होता है, व्यवहार। तो इसका क्या होगा, कंडक्ट, कंडक्ट माने आचरण या व्यवहार होता है। तो बिहेवियर का हो जाएगा कंडक्ट, CONDUCT। तो ये आपके 2 पैसेज थे और दोनों पैसेज से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर भी हमने आपको बताए। तो ये दोनों पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अपनी बुक में छाटेंगे और उनको लिखेंगे। धन्यवाद।